हर एक दिन नया होता है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 की डेट अनाउंस होने के बाद हम लोग आज दूसरी क्लास कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिलोगिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके पहले 15 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो आज अगली क्लास के लिए हम लोग आपके बीच में हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है, आप सभी लोग सॉल्व करते चलिएगा और रिस्पॉन्स जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स देते रहिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है, आप लोग बताओ। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कह रहा है हर गीत संगीत है। ठीक, हर गीत क्या है? संगीत है। हर मतलब ऑल। ठीक, कह रहा है हर गीत संगीत है। ठीक, हर एक गीत जो है वो क्या है? संगीत है। ठीक, तो देखो हर एक गीत, और ये क्या है? संगीत है। संगीत है। ठीक, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्टेटमेंट को सही ही मानना है और उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है या अनुसरण करता है या नहीं करता है। कह रहा हर गीत संगीत है। ठीक, कह रहा है कि सभी ध्वनि क्या है? संगीत है। अब देखो सभी ध्वनि क्या है? संगीत है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर सभी ध्वनि, एक सर्कल ऐसा ही बना लेते हैं। ठीक, ऑल का केस बन रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगी? ठीक, सभी ध्वनि क्या है? संगीत है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? ठीक, आप लोग एक बार पढ़िएगा और उसके बाद देखो हम लोग शुरू करते हैं ना। इसका डायग्राम बना लिए, अब निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया गया। कह रहा है कुछ गीत ध्वनि है। गीत का ध्वनि के साथ संबंध देखो, डायग्राम दिखा रहा है क्या? गीत वाला सर्कल अलग है, ध्वनि वाला अलग है। ठीक, तो जब सर्कल अलग अलग बने हैं तो क्या हम रिलेशन यहाँ बता सकते हैं? और इसने कहा कि कोई भी ध्वनि गीत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप लोग अगर चेक करो तो यहाँ पर केस कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। हर गीत संगीत है, सभी गीत संगीत है, और कह रहा है कि सभी ध्वनि संगीत है, सभी ध्वनि भी संगीत है। इसने कहा कि कुछ गीत ध्वनि है। गीत का संबंध ध्वनि के साथ पूछ रहा है, ऐसी हमें जानकारी नहीं। ध्यान से अगर देखो, ठीक, तो पहला क्या है? कुछ गीत ध्वनि है, तो गीत का संबंध ध्वनि के साथ हमें पता नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। कह रहा कोई भी ध्वनि गीत है। ठीक, अब ध्वनि का संबंध गीत के साथ है, ये बात हमें पता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर ये निगेटिव होता, नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी एक निगेटिव होता, तो इसमें आइदर और का केस बन जाता है ना, केस बन जाता, फिर आइदर और ये वेरीफाई भी कर जाता इसके अंदर, है ना। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ रॉन्ग हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ गीत ध्वनि है और कोई भी ध्वनि गीत है। ठीक, यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी गई है कोई भी, इस वजह से यहाँ आइदर और का केस नहीं लगेगा आंसर, है ना। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? पहले में बोथ रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या दिया गया है? ठीक है, अगला क्या दिया गया है, देखो भाई अगले में क्या दिया गया है। देखो कह रहा है कि सारे धान क्या है? चावल है। ठीक, सारे धान क्या है? चावल है। सभी धान क्या है? चावल है। ठीक है, सभी धान क्या है? चावल है। ठीक, सभी धान क्या है? तो सभी धान क्या है? चावल है। ठीक, सभी धान चावल हैं। ठीक, कह रहा है कि कुछ चावल गेहूं है। ठीक, चावल का कुछ भाग कहाँ है? गेहूं में है। चावल का कुछ भाग गेहूं में है, कुछ चावल गेहूं, और कुछ गेहूं क्या है? वस्तु है, और गेहूं का कुछ भाग वस्तु में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि देखो सारे धान क्या है? चावल हैं, तो सारे धान चावल हैं, कुछ चावल गेहूं है। चावल का कुछ भाग कहाँ आ जाएगा? गेहूं वाले में आ जाएगा। ठीक है, गेहूं वाले में आ जाएगा। और कह रहा है कुछ गेहूं क्या है? वस्तु है, तो गेहूं का कुछ भाग कहाँ आ जाएगा? वस्तु में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि कुछ वस्तु गेहूं है। ध्यान से देखो, वस्तु का कुछ भाग गेहूं वाले में है और वस्तु का गेहूं वाले में भाग है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, कह रहा है तमाम वस्तुओं के चावल होने की एक संभावना है। ठीक, देखो निष्कर्ष जो दिया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग देखिएगा। निष्कर्ष दिया गया है पॉसिबिलिटी वाला। देखो संभावना लगी, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है हमसे। कह रहा है तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना है।
ठीक, अगर हम इसका पॉसिबिलिटी का पार्ट थोड़ी देर के लिए हटा दें, ठीक, जितने पे पॉसिबिलिटी लगी इस हिस्से को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। चेक करो जरा कि वस्तु का चावल के साथ संबंध है क्या। देखो वस्तु का चावल के साथ संबंध है क्या। तो वस्तु का संबंध गेहूं के साथ, चावल का संबंध गेहूं के साथ, इन दोनों का रिलेशन आपस में है क्या। तो जो हिस्सा बच रहा है पॉसिबिलिटी छोड़ करके, उस हिस्से का एक्चुअल आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बताया बताया नहीं जा सकता। ठीक है, बताया नहीं जा सकता। ठीक है, रियल आंसर क्या आया, बताया नहीं जा सकता। ठीक, यही आ रहा है। ठीक, जितने हिस्से पर पॉसिबिलिटी लगी है, अगर हम उस हिस्से को छोड़ दें तो देखो जो शेष बच रहा है ना, वो बताया नहीं जा सकता, वस्तु का संबंध चावल के साथ है। और ऐसे जितने भी निष्कर्ष होते हैं जिनमें क्या हो, सीएनडी के साथ क्या लगी हो, पॉसिबिलिटी लगी हो, सीएनडी के साथ पॉसिबिलिटी लगी हो, वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो जिस चीज की जानकारी नहीं होती है, संभावना उसी की सही हो जाती है। ठीक, संभावना उसी की होगी। जो बात हमें एग्जैक्टली पता है उसके साथ कोई भी प्रकार की संभावना नहीं होती है। सिलॉग में 100% जो रिजल्ट है, सिलॉग में जो 100% रिजल्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। वो एक होता है कि डेफिनेट करेक्ट हो जाए और एक होता है डेफिनेट रॉन्ग हो जाए। समझ गए ना, ये दोनों होते हैं। और एक ऐसा होता है जो सीएनडी होता है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उनपे पॉसिबिलिटी लगती है। तमाम वस्तुओं के चावल होने की एक संभावना है। तो वस्तु का चावल के साथ संबंध ये हमसे पूछ रहा है, और कैसे पूछ रहा है, संभावित पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में। तो संभावित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो दोनों पर संभावना लगेगी, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। दोनों पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक, ये हो जाएगा सही, है ना। ठीक, आप लोग देखिएगा सिलोगिज्म में मैंने पॉसिबिलिटी का पार्ट पढ़ाया है। ठीक, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, तो आप सभी लोग देखिएगा, वहां से ये एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ लड़के, देखो स्टेटमेंट देखिएगा, क्या कह रहा है कि सभी लड़कियां लड़के हैं। सभी लड़कियां क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है भाई, सभी लड़कियां क्या हैं, लड़के हैं। ये क्या है, लड़कियां हैं। ठीक, सभी लड़कियां ये क्या हैं, लड़के हैं। ठीक, ठीक, सभी लड़कियां लड़के हैं। कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक, कह रहा है कि कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक, कुछ लड़के क्या हैं, तो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। ठीक, सभी लड़कियां लड़के हैं और कुछ लड़के क्या हैं, विद्यार्थी हैं। ठीक, अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं। ध्यान से देखो, लड़कियों का संबंध विद्यार्थी के साथ क्या डायग्राम दिखा रहा है, बताओ, डायग्राम दिखा रहा है, इस दिखे तो स्पष्ट होना चाहिए ना। हमारे मन में थॉट आ सकता है कि ये सब इसमें है तो हो सकता है इधर हो जाए, तो हो सकता ना भी हो, ये दोनों बातें संभावित हैं। पर क्या एक्चुअली ऐसा है कि लड़कियों का सर्कल उस हिस्से के साथ बिलोंग कर रहा, रिलेट कर रहा, तो ऐसा दिख तो नहीं रहा। तो जो चीज ना हमें दी गई, लड़कियां और विद्यार्थी एक स्टेटमेंट में दिए नहीं, तो जो चीज दी नहीं गई है और जो चीज डायग्राम दिखा नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, लड़के का कुछ भाग लड़कियों में, ये सर्कल ऐसे पूछ रहा है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब बाहर से अंदर पूछेगा तो कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। लड़कियों वाले सर्कल ने देखो लड़के का कुछ भाग घेर रखा है, और उतनी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है ना, जो पूछ रहा वही दिख रहा है, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे की तरफ, और चौथा आप लोग बताइएगा कि चौथे का आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि सभी चावल क्या है, मक्का है। कह रहा है कि सभी चावल क्या है, मक्का है। ठीक है, सभी चावल क्या है, मक्का है। ठीक, सभी चावल मक्का है, सभी मक्का पटसन है, सभी मक्का पटसन है, और सभी पटसन क्या है, धान है। ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा जहां ऑल का केस बन रहा है। कह रहा है सभी चावल क्या है, मक्का है, सभी चावल क्या है,
तो सभी चावल क्या है, मक्का है। सभी चावल मक्का है, ठीक। और कह रहा है कि सभी मक्का क्या है, पटसन है। सभी मक्का क्या है, पटसन है। सभी मक्का पटसन है, ठीक है। सभी मक्का पटसन है, सभी पटसन क्या है, धान है। सभी पटसन क्या है, धान है, ठीक। अब आते हैं इधर निष्कर्ष पर। क्या कह रहा है कि सभी चावल पटसन है, सभी मक्का धान है। देखो भाई, कह रहा है कि सभी चावल पटसन है। देखो सभी चावल पटसन है, ये ऐसे पूछ रहा है, और ऐसे पूछेगा तो कुछ और सभी दोनों क्या होंगे, सही होंगे पॉजिटिव में। सभी चावल पटसन है तो सभी चावल पटसन, सभी चावल मक्का और सभी मक्का पटसन, तो चावल भी कहाँ है, पटसन में। सभी मक्का धान है, यहाँ देखो सभी मक्का पटसन है और तभी पटसन धान है, तो मक्का भी क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोथ सही है ना, कौन सा, चौथा, दोनों, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता। देखो जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है इस तरीके से, समझ गए ना, ठीक। तो इसमें देखो ये सेंटर है, इधर से जाओगे बाहर की तरफ, तो देखो पॉजिटिव में कुछ भी सही होगा और सभी भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। लेकिन जब तुम बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और सभी क्या होगा, सभी होता है सीएनडी, निर्धारित नहीं कर सकते, समझ गए ना। और नॉर्मल केसेस में सीएनडी क्या होता है, गलत हो जाता है, पर पॉसिबिलिटी लग के आएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया है, कह रहा है सभी पुरुष क्या है, महिलाएं हैं। सभी पुरुष क्या है, महिलाएं हैं, ठीक। सभी पुरुष क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। सभी पुरुष क्या है, सभी पुरुष क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। सभी पुरुष, सभी पुरुष महिलाएं हैं, ठीक। आगे कह रहा है कुछ महिलाएं क्या हैं, लोग हैं। कुछ महिलाएं क्या हैं, लोग हैं। कुछ महिलाएं क्या हैं, तो कह रहा है कुछ महिलाएं लोग हैं, ठीक है। कुछ महिलाएं क्या हैं, लोग हैं, ठीक। कुछ महिलाएं लोग हैं। निष्कर्ष पहला, कुछ पुरुष लोग हैं। ध्यान से देखो आप लोग, कह रहा है कि कुछ पुरुष क्या है, लोग हैं। तो देखो पुरुष का सर्कल लोग वाले से रिलेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, पहला गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं पुरुष हैं, तो देखो महिलाएं, फिर ये ऐसे पूछा पिछले निष्कर्ष की तरह, तो महिलाएं है ना बाहर से अंदर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर कितना है, सम है, कुछ है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ महिलाएं पुरुष हैं, तो ये सही हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हमारा आएगा, चौथा सही होगा यहाँ पर। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्या बन जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, दूसरा अनुसरण करता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि सभी सामग्री उत्पाद हैं, सभी उत्पाद सामान। देखो ऑल का केस बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, ऑल का केस। कह रहा है सभी सामग्री क्या है, उत्पाद है, ठीक। तो देखो सभी सामग्री क्या है, उत्पाद है। सभी उत्पाद क्या है, सामान है। सभी उत्पाद सामान है और सभी सामान क्या है, खराब है। कुछ डायग्राम ये इस तरीके का बनेगा भाई, ठीक। आप लोग डायग्राम जरूर बनाते चलिएगा। सभी सामग्री क्या है, उत्पाद है। सभी सामग्री ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, सभी उत्पाद क्या है, सामान है। सभी उत्पाद क्या है, सामान है, ठीक। फिर कह रहा है कि सभी सामान खराब है। सभी सामान क्या है, खराब है, ठीक। जैसे किसी स्टूडेंट के मन में ये आ सकता है कि डायग्राम हमारा नहीं बन पा रहा है ना, हम कैसे बना दे रहे हैं। सिलोगिज्म की क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है, आप लोग जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने पहली क्लास में डायग्राम बनाना ही सिखाया है कि ये वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है। वहां से सीख जाओगे बनाना। और उसी क्लास में मैंने निष्कर्षों पर भी डिस्कशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट है। देखो सभी सामग्री उत्पाद है, सभी उत्पाद सामान है और सभी सामान क्या है, खराब है। आते हैं निष्कर्ष पर। कह रहा सभी सामग्री सामान है, ऐसे पूछा है, ऐसे, ठीक। सभी सामग्री क्या है, सामान है। मैंने कहा था जब अंदर से बाहर की तरफ पूछेगा तो ऑल और सम दोनों क्या होंगे, सही होंगे। सभी उत्पाद खराब हैं, सभी उत्पाद खराब हैं। फिर देखो ये ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बोथ करेक्ट होगा, पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। सभी गेंदे क्या हैं, गुब्बारे हैं। सभी गेंदे क्या हैं, गुब्बारे हैं। देखो भाई सभी गेंदे क्या हैं, गुब्बारे हैं। सभी गेंदे गुब्बारे हैं, ठीक है। कह रहा है सभी बल्ले क्या हैं, गेंदे हैं। और सभी बल्ले क्या हैं, वो गेंदे हैं। बस यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा समझना है, ठीक है। सभी क्या हैं, बल्ले हैं। सभी बल्ले
ये क्या है, गेंदे हैं, ये गेंदे हैं। ठीक, और कह रहा है कि सभी गेंदे क्या है, गुब्बारे। सभी गेंदे क्या हैं, गुब्बारे हैं। ठीक, सभी गेंदे गुब्बारे हैं। समझ गए ना। ठीक, अब देखो ये डायग्राम है, सभी गेंदे गुब्बारे हैं, सभी गेंद गुब्बारे हैं और सभी बल्ले कहाँ हैं, गेंद में हैं। ठीक, मतलब इसको इस डायग्राम से अगर बनाओगे इधर से तो ये एग्जैक्टली डायग्राम बन जाएगा कि सभी बल्ले गेंदे हैं। ठीक, और सभी गेंद क्या है, गुब्बारे हैं। ठीक, कोई कंसर्न नहीं है। कह रहा है सभी बल्ले गुब्बारे हैं। निष्कर्ष देखो भाई आप लोग, कह रहा है कि सभी सभी बल्ले गुब्बारे हैं। बताओ, सभी बल्ले गुब्बारे हैं, ऐसे पूछ रहा अंदर से बाहर की तरफ, सही होगा। सभी गुब्बारे गेंदे हैं, देखो सभी गुब्बारे गेंद इधर से पूछा, गलत होगा क्योंकि ऑल पूछ रहा। सम पूछता तो ये सही हो जाता, दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला, सेवेंथ का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सेवेंथ का फर्स्ट आ जाएगा। ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसा ही है। इससे अगर बनाओगे सभी बल्ले गेंद हैं तो देखो सभी बल्ले, ये बल्ले हो जाएंगे। ठीक, ये बल्ले हो जाएंगे और ये सभी बल्ले क्या हो जाएंगे, गेंद हो जाएंगे। ठीक है, गेंद हो जाएंगे। और कह रहा है सभी गेंद क्या है, गुब्बारे हैं। सभी गेंद क्या है, गुब्बारे हैं। ठीक है, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। समझ आया ना, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो जब डायग्राम वही बना है यहाँ पर भी, चूंकि हम पहले से बना रहे थे तो वो सर्कल में सर्कल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, निष्कर्ष एकदम सिमिलर निकलेगा। ठीक, देखो सर्कल में सर्कल बन रहे हैं। अब अंदर से जितना बाहर की तरफ पूछेगा तो कुछ ये भी सही होगा और सभी ये भी सही होगा। ये पॉजिटिव में रहेंगे, निगेटिव में नहीं। और जब तुम इधर से आओगे इस तरफ से अंदर की तरफ, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा और सभी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, सीएनडी होगा। ठीक है, निष्कर्ष पे आओ। देखो सभी बल्ले गुब्बारे हैं तो बल्ले से गुब्बारे की तरफ जा रहे हैं से अंदर से बाहर, तो सभी क्या होगा, सही हो जाएगा। और जब उधर से आओगे तो फिर देखो सभी इसने पूछा, तो जब उधर से आओगे सभी पूछेगा तो ये सीएनडी हो जाएगा। और जब ये सीएनडी हो जाएगा तो सीएनडी नॉर्मल कंक्लूजन में गलत होता है, पॉसिबिलिटी के साथ सीएनडी सही होता जहां संभावना लगी होती। ठीक है, तो बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कहां, एर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो भाई क्या कह रहा है, सभी बलूत बरगद हैं। डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा आप लोग। ठीक, कह रहा है कि सभी सभी बलूत क्या हैं, बरगद हैं। सभी बलूत क्या हैं, बरगद हैं। सभी बलूत क्या हैं, बरगद हैं। देखो भाई सभी बलूत ये क्या हैं, बरगद हैं। ठीक, सभी बलूत बरगद हैं। आगे क्या कहा इसने, इसने कहा सभी बलूत बरगद हैं, फिर कुछ बरगद ताड़ हैं। बरगद का कुछ भाग कहाँ है, तो बरगद का कुछ भाग कहाँ है, ताड़ में है। ठीक है, बरगद का कुछ भाग कहाँ है, ताड़ में है। आगे देखो क्या कह रहा है, कोई ताड़ वृक्ष नहीं है। कोई भी ताड़ क्या नहीं है, वृक्ष नहीं है। कोई भी ताड़ क्या नहीं है, वृक्ष नहीं है। ठीक, कोई भी ताड़ वृक्ष नहीं है। ठीक, डायग्राम देखो सामने है, सभी बलूत बरगद हैं, सभी बलूत बरगद हैं। कुछ बरगद ताड़ हैं, कुछ बरगद ताड़ हैं और कोई ताड़ वृक्ष नहीं है। कोई भी ताड़ क्या नहीं है, वृक्ष नहीं है। निष्कर्ष पे आते हैं, क्या कह रहा है कि कुछ बलूत ताड़ हैं। बलूत का संबंध ताड़ के साथ, डायग्राम दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा तो हमें जानकारी नहीं, गलत हो जाएगा। आगे देखो कह रहा कोई बलूत वृक्ष नहीं है। देखो ताड़ का संबंध वृक्ष के साथ नहीं है, बलूत का संबंध वृक्ष के साथ होगा कि नहीं होगा इसकी हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। बोथ रॉन्ग हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और दोनों गलत होंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, आज अवकाश है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को तुमको बता दें, ये पूरी क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल है। देखो इसको डायग्राम से करना है, वेन से। इसने कहा प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है। प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है मतलब हर एक शनि जो है, हर एक शनि जो है वो क्या है, हर एक शनि क्या है, अवकाश है। हर एक शनि क्या है, अवकाश है। क्या है, अवकाश है। ठीक, अवकाश है। प्रत्येक शनिवार को, हर एक शनिवार को अवकाश होता है मतलब सारे शनि जो है वो क्या है,
अवकाश। इसने कहा आज भी क्या है, अवकाश है। तो एक सर्कल और बनेगा और जो किसको दिखाएगा, इसको दिखाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आज बन जाएगा। ठीक, डिबेट का विषय हो सकता है बहुत बार स्टूडेंट, है ना। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए इसको ढंग से, है ना। आज क्या है, आज अवकाश है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आज शनिवार है, आज और शनिवार के संबंध में हमें जानकारी नहीं है, और कह रहा आज शनिवार नहीं है। अब ध्यान दो आप लोग, केस कैसा, यहाँ आज है, यहाँ शनि है, यहाँ आज है, यहाँ शनि है, दिखा ना कि ये दोनों सेम है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। समझ गए, दोनों सेम है, एलिमेंट्स शब्द समान है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव भी है। क्या ये आइदर और का केस बना रहा, तो बिल्कुल बना रहा है। तो दो कंडीशन आइदर और की फॉलो कर रहा है। पहला कि शब्द में, जो सेंटेंस में शब्द दिया गया होगा वो समान होना चाहिए, तो आज और शनि दोनों में दे रखा है, देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि दोनों सीएनडी होने चाहिए, कहने का मतलब कि उन दोनों सर्कल के बीच में आपसी किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो शनि और आज के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं पता है मुझे, दोनों सर्कल क्या हैं, अलग अलग हैं। तो देखो आज शनिवार है, शनि का संबंध आज के साथ होगा, सॉरी आज का संबंध शनि के साथ होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और आज शनिवार नहीं है, आज शनि के साथ संबंध रखेगा नहीं रखेगा हमें जानकारी नहीं है। ये भी सीएनडी है और ये भी सीएनडी है। ठीक, ये दोनों किसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये केस बन रहा है आइदर और का, या तो का, या तो का, है ना, या तो का। कौन सा दिया है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, आज शनि के साथ या संबंध रखेगा या नहीं रखेगा, बस यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, पूरी क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इधर 1 और 2। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की तरफ। कुछ सॉन्ग्स गुड्स हैं, इसको बनाओ भाई। कुछ सॉन्ग्स क्या हैं, गुड्स हैं। देखो कुछ सॉन्ग्स क्या हैं, गुड्स हैं। सॉन्ग्स और इसके बीच में संबंध किसका, गुड्स का। ये कह रहा है कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो क्या हैं, गुड्स हैं। ठीक, कुछ सॉन्ग्स क्या हैं, गुड्स हैं। इसने कहा सभी गुड्स लिरिक्स हैं। सभी गुड्स क्या हैं, लिरिक्स हैं। सभी गुड्स जो हैं, सभी गुड्स क्या हैं, वो लिरिक्स हैं। क्या है, लिरिक्स हैं। ठीक है, सभी गुड्स क्या हैं, लिरिक्स हैं। ठीक, सभी गुड्स लिरिक्स हैं। ठीक, कुछ सॉन्ग गुड्स हैं, कुछ सॉन्ग गुड्स हैं, सॉन्ग्स है ना, और सभी गुड्स लिरिक्स हैं। ठीक है, ऑल का केस कह रहा है कि कुछ सॉन्ग्स लिरिक्स हैं। देखो भाई, कुछ सॉन्ग्स क्या हैं, लिरिक्स हैं। ठीक, देखो यहां देखना आप लोग, कह रहा है कुछ सॉन्ग्स लिरिक्स हैं। सॉन्ग का संबंध लिरिक्स में कितना, कुछ सर्कल दिखा रहा है क्या, तो बिल्कुल दिखा रहा, पहला सही हो जाएगा। कोई सॉन्ग लिरिक्स नहीं है। ध्यान दो आप लोग, आइदर और का केस यहां भी बन रहा है, सॉन्ग और लिरिक्स, सॉन्ग और लिरिक्स पर पॉजिटिव निगेटिव भी है, पर तीसरी कंडीशन पर जाओगे तो यहां देखोगे कुछ सॉन्ग्स लिरिक्स हैं, सॉन्ग का संबंध लिरिक्स के साथ है, मुझे पता है पहला सही है, तो उस केस में आइदर और वेरीफाई नहीं करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर पहला निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक, क्या आ जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर किसमें, 10 में। ठीक है, 10th में क्या होगा, ओनली 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सभी शहर कस्बे हैं। देखो इसको बनाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 क्या कह रहा है कि 11 कह रहा है कि सभी शहर कस्बे हैं। सभी शहर, ठीक, सभी शहर ये क्या है, कस्बे हैं। सभी शहर क्या हैं, कस्बे हैं। ठीक, सभी शहर क्या हैं, कस्बे हैं। ठीक, देखो भाई सभी शहर क्या हैं, कस्बे हैं। ठीक, सभी शहर कस्बे हैं। इसने कहा सभी कस्बे राज्य हैं। सभी कस्बे, अब ऑल का केस कस्बा किसके साथ दिखाएगा, राज्य के साथ। सभी कस्बे क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। सभी कस्बे क्या हैं, राज्य हैं। इसने कहा सभी राज्य महाद्वीप हैं। सभी राज्य क्या हैं, महाद्वीप हैं। सभी राज्य क्या हैं, महाद्वीप हैं। ऑल का केस बन रहा है, बताओ भाई सभी राज्य क्या हैं, तो महाद्वीप हैं। सभी राज्य क्या हैं, महाद्वीप हैं। ठीक है, डायग्राम हमारा स्पष्ट है एकदम सामने, देखिएगा आप लोग निष्कर्ष। ठीक, पहला क्या दिया गया निष्कर्ष, सभी शहर राज्य हैं। सभी शहर राज्य हैं, ऐसे देखो पूछा है, और कैसा पूछा, ऑल पूछा है, पहला सही हो जाएगा। ठीक, सभी शहर क्या है, राज्य हैं। ठीक है, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ।
सभी कस्बे महाद्वीप हैं। अब फिर से देखो ऐसे ही पूछ रहा है इधर को, ठीक है, फिर ऑल पूछा, फिर सही हो जाएगा, बोथ करेक्ट होगा, दोनों पहला और दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, बोथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। 11 के बाद हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सभी लिरिक्स गुड्स हैं, सभी लिरिक्स क्या है, गुड्स हैं, ठीक, सभी लिरिक्स क्या है, गुड्स हैं, सभी लिरिक्स, लिरिक्स क्या है, गुड्स हैं, सभी लिरिक्स गुड्स हैं, सभी सॉन्ग्स लिरिक्स हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो सर्कल हमें फिर से बनाना पड़ेगा भाई, ठीक, थोड़ा सा उल्टा पूछा है इसने इस वजह से, ठीक, आप लोग देखिएगा, ठीक, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ना। क्या कह रहा है कि सभी लिरिक्स गुड्स हैं, ठीक, तो देखो सभी लिरिक्स क्या हैं, गुड्स हैं, ठीक, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, हाँ, आ जाएगा, सभी लिरिक्स ये क्या है, गुड्स हैं, ठीक, ये क्या है, गुड्स हैं, ठीक, सभी लिरिक्स क्या है, गुड्स हैं, सभी सॉन्ग्स लिरिक्स हैं, ये जितने सॉन्ग हैं ये सब लिरिक्स वाले पोर्शन में चले जाएंगे, ठीक है, लिरिक्स वाले में ये बनेगा डायग्राम इसका, यहाँ सॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सॉन्ग्स आ जाएगा, समझ गए ना, ठीक, ये सभी सॉन्ग्स लिरिक्स हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर डायग्राम इस वाले से बनाओगे तो ये अप्रोप्रिएट डायग्राम बन जाएगा, डायरेक्टली आपको समझ में भी आ जाएगा। ऊपर सर्कल मत ले जाना इसके, ये सॉन्ग्स लिरिक्स में जाएगा, सॉन्ग लिरिक्स में जाएगा, ठीक। जैसे इस डायग्राम को इससे बनाओगे तो क्या बनेगा, सभी सॉन्ग्स लिरिक्स ऐसे, देखो सभी सॉन्ग्स, सभी सॉन्ग्स, और ये क्या बन जाएगा, सभी सॉन्ग्स लिरिक्स बन जाएगा, है ना, लिरिक्स बन जाएगा। और देखो सभी लिरिक्स गुड्स हैं, सभी लिरिक्स गुड्स हैं, ऐसे बन जाएगा, ठीक, देखो है ना, गुड्स ऐसे बन जाएगा, डायग्राम सही बना है ना, ठीक। अब देखो इसको क्या कह रहा है कि सभी सॉन्ग्स गुड्स हैं, ध्यान दो, सभी सॉन्ग्स गुड्स हैं, ऐसे पूछ रहा है अंदर से बाहर की तरफ, पहला सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी गुड्स लिरिक्स हैं, अब ये बाहर से अंदर पूछा, और कैसा पूछा, ऑल में पूछा, मैंने कहा था कि बाहर से अंदर आओगे तो कुछ सही होगा, ऑल क्या हो जाएगा, सीएनडी गलत होगा, ऑप्शन पहला केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कुछ शहर कस्बे हैं, देखो भाई इसको, कुछ शहर क्या है, कस्बे हैं, कुछ शहर कस्बे हैं, ठीक, कुछ शहर क्या है, कस्बे हैं, ठीक भाई, कुछ शहर क्या है, कस्बे हैं, कुछ शहर कस्बे हैं, फिर कह रहा है कुछ शहर कस्बे, फिर कह रहा है सभी कस्बे क्या है, राज्य हैं, चलो भाई सभी कस्बे क्या हैं, सभी कस्बे क्या हैं, तो सभी कस्बे पता चला क्या है, राज्य हैं, ठीक है, ये क्या है, राज्य है, ठीक। फिर क्या दिया है इसने, इसने कहा कि सभी शहर क्या हैं, सभी शहर महाद्वीप हैं, सभी शहर महाद्वीप हैं, ये इस तरीके से जुड़ेगा आके, सभी शहर क्या हैं, महाद्वीप हैं, क्या है, महाद्वीप हैं, सभी शहर महाद्वीप हैं। अब आप लोग समझो इसको, कुछ शहर कस्बे हैं, कुछ शहर कस्बे हैं, सभी कस्बे राज्य हैं, सभी कस्बे राज्य हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी शहर महाद्वीप हैं, जितने शहर थे महाद्वीप में आ गए। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ शहर राज्य हैं, शहर का संबंध राज्य में, सम का रिलेशन, डायग्राम दिखा रहा है, देखो शहर का संबंध राज्य के साथ, आरेख दिखा रहा है ना। नेक्स्ट देखिएगा आगे, कुछ महाद्वीप कस्बे हैं, बताओ भाई महाद्वीप का संबंध कस्बे के साथ, देखो सर्कल दिखा रहा है, और सर्कल दिखा रहा तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आ जाएगा, बताओ भाई, 13 फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, क्या आएगा, यही सही हो जाएगा, ठीक है, बोथ करेक्ट हो जाएगा, है ना, दोनों पहला और निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सभी साइकिल मोटर हैं, सभी साइकिल क्या है, मोटर हैं, सभी साइकिल क्या है, मोटर हैं, ठीक है, सभी साइकिल क्या है, मोटर हैं, ठीक, सभी साइकिल क्या है, मोटर है, ठीक, सभी साइकिल क्या है, मोटर है, ठीक है। कह रहा है कुछ मोटर वाहन है, कुछ मोटर क्या है, कुछ मोटर वाहन है, कुछ मोटर क्या है, वाहन है, देखो भाई कुछ मोटर क्या है,
वाहन है। ठीक, कह रहा है कुछ साइकिल वाहन है। बताओ भाई, साइकिल का संबंध वाहन के साथ हमें जानकारी नहीं, गलत। साइकिल वाहन का सर्कल रिलेट करेगा, मुझे पता नहीं। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कुछ मोटरसाइकिल है। बताओ, मोटर का संबंध साइकिल में ऐसे पूछा और कितना पूछा, कुछ पूछा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दूसरा। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली टू, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली टू, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सभी सड़कें गलियां हैं। ठीक, सभी सड़कें गलियां हैं। भाई देखो, सभी सड़कें गलियां हैं। ठीक, सभी सड़कें क्या हैं, गलियां हैं। हाँ ठीक भाई, सभी सड़कें क्या हैं, गलियां हैं। ठीक, सभी सड़कें गलियां हैं, सभी सड़कें गलियां। इसने कहा सभी गलियां स्ट्रीट हैं। अच्छा, सभी गलियां क्या हैं, स्ट्रीट हैं, स्ट्रीट, सभी गलियां स्ट्रीट हैं। आगे क्या कहा इसने, सभी गलियां स्ट्रीट हैं। ठीक है, फिर इसने कहा सभी स्ट्रीट ब्लॉक हैं। जितनी भी स्ट्रीट हैं ये सब क्या है, ब्लॉक हैं। ऑल का केस सारा डायग्राम बना रहा है। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक हैं। सभी स्ट्रीट क्या हैं, ब्लॉक हैं। ठीक, सभी स्ट्रीट क्या हैं, ब्लॉक हैं, सभी स्ट्रीट ब्लॉक हैं। अब डायग्राम सामने है, निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। क्या दिया गया, कह रहा है कि सभी सड़कें स्ट्रीट हैं। ऐसे पूछा इसने, देखो सड़क अंदर से और उधर की तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सभी सड़कें स्ट्रीट हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी गलियां ब्लॉक हैं। अब फिर से देखो ऐसे ही पूछा ना, अंदर से बाहर की तरफ, तो यहाँ भी ऑल का केस दोनों जगह पर है, तो ये दोनों वेरीफाई कर जाएगा और हमारा आंसर सही आ जाएगा। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड बोथ फॉलोज, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा, है ना, और जरूर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलें आप सब। ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक, जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही आज की। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।